हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। इससे पहले के क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और वीडियो पसंद आए, वीडियो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर हो, आपको समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है 5 कार्ड्स द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। 5 कार्ड्स हैं और जो जिनके फेस डाउनवर्ड्स हैं, जिनको कि ऊपर से देखकर इनिशियली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है कि इनमें से कौन सा कार्ड है। 5 कार्ड्स हैं, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस ऑफ डायमंड्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले हमें 2 पॉइंट्स इसमें से फाइंड आउट करने होते हैं। एक फेवरेबल आउटकम्स जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एंड सेकंड होता है टोटल आउटकम्स जिसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स की 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है। ये हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आप देखते हैं यहां पर कि टोटल कार्ड्स कितने हैं। इसमें टोटल कार्ड्स हैं 5। टोटल कार्ड्स, ये प्लेइंग कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू है 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। एस ऑफ डायमंड। सो इस तरह से 5 कार्ड्स हैं। और ये जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप होते हैं। ईच टाइप मीन्स स्पेड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं एंड हार्ट के भी 13 होते हैं। और उन 13 कार्ड्स में से 1 एस होता है सभी में, जो फर्स्ट कार्ड होता है सबसे स्ट्रॉन्ग उसको मानते हैं, एंड 3 फेस कार्ड होते हैं। ईच टाइप के कार्ड्स में जो होते हैं 13, उनमें से 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। सो यहां जो 5 कार्ड्स गिवन है उनमें 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एन एस है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो ये टोटल कार्ड्स हैं 5। ये टोटल कार्ड्स 5 हैं। अब इसमें क्वीन 1 टाइम है, क्वीन 1 टाइम है, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा इसका, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वही उसका फेवरेबल आउटकम्स होता है, फेवरेबल इवेंट्स होती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द कार्ड इज क्वीन। सो क्वीन कितने टाइम आई है? 1 टाइम। सो 1 अपॉन टोटल आउटकम्स है 5। सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड क्वीन। क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। सो ये 1/5 इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन होगा। सेकेंड पार्ट में है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। जो क्वीन हमने 5 कार्ड्स में से पिकअप की थी उसको हमने पुट असाइड, साइड में रख दिया। मीन्स वो 5 कार्ड्स जो थे उनमें से क्वीन को हमने पिकअप करके उसको सेपरेट रख दिया। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने रहे? 4 कार्ड्स। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज। सो पहले फाइंड करेंगे हम रिमेनिंग कार्ड, क्योंकि क्या किया यहां पर, क्वीन को पिकअप द क्वीन, पिकअप द क्वीन एंड पुट असाइड, उसको सेपरेट रख दिया, अलग रख दिया इन कार्ड से, पुट असाइड। एंड रिमेनिंग कार्ड कितने रहे फिर? सो रिमेनिंग कार्ड, टोटल कार्ड कितने थे पहले? 5 थे। सो रिमेनिंग कार्ड रहेंगे, क्योंकि क्वीन को उसमें से पिकअप करके सेपरेट रख दिया हमने। सो रिमेनिंग कार्ड इक्वल्स टू 5 - 1 इक्वल्स टू 4।
रिमेनिंग कार्ड 4 रहे, तो सेकंड केस में हमें 4 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टोटल आउटकम्स इसके 4 होंगे। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट का भी ए पार्ट, सेकंड पार्ट में भी 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, ए एंड बी। सो फर्स्ट है इसका ए पार्ट एन एस, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एस की। तो जो रिमेनिंग कार्ड है 4, उनमें से एस कितने टाइम है, 1 टाइम है, 1 टाइम एस है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1/4। क्लियर हो गया आपको पॉइंट। यहां पर हमें इसका लैंग्वेज नहीं लिखना है कि क्या किसकी फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि एस की फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट में, और एस 1 टाइम आया रिमेनिंग 4 कार्ड में से, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। नेक्स्ट बी में पूछा है ए क्वीन। अब क्योंकि जो बी पार्ट है इसका, उसमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, और क्वीन तो ऑलरेडी हमने उसमें से पिकअप करके सेपरेट रख दिया है, तो रिमेनिंग 4 कार्ड में क्वीन तो रही नहीं, क्वीन नहीं है उसमें 4 कार्ड्स में से। 4 कार्ड में ओनली 10 है, जैक है, किंग है और एस है, क्वीन नहीं है इसमें से, क्वीन पिकअप करके हमने सेपरेट रख दिया है। सो क्वीन की पॉसिबिलिटी क्या है उन 4 कार्ड्स में से, 0 है। फेवरेबल आउटकम्स 0 है, अपॉन टोटल आउटकम्स 4 है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, जो कि इम्पॉसिबल होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी पूछा है, इवेंट्स नहीं पूछा है किस टाइप की है, तो ये 0 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इम्पॉसिबल क्यों होगी, क्योंकि 0 उसमें रिमेनिंग 4 कार्ड्स में है ही नहीं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आइए 16th क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन में है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और एक्सीडेंटली उन 12 डिफेक्टिव पेन्स को 132 पेन्स में मिक्स कर दिया गया है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। सो अब 144 में से ये जस्ट पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें से किसी भी पेन को पिक करके और ये क्लैरिफाई कर दें कि ये गुड है या ये बैड है या फिर डिफेक्टिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, determine the probability that the pen taken out is good। तो सपोज ऐसा किया गया कि जो पेन हमने उसमें से टेकन आउट किया, सपोज वो गुड पेन था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो गुड पेन कितने हैं, 132। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे पहले टोटल पेन। डिफेक्टिव पेन कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स इक्वल्स टू 12 एंड गुड पेन्स इक्वल्स टू 132। सो टोटल पेन इक्वल्स टू 12 प्लस 132, टोटल हुआ इसका 144। टोटल पेन 144 हुए। सो इसमें पूछा है कि सपोज 144 पेन में से जस्ट पिकअप करके ये क्लियर करना कि ये पेन गुड है या बैड है, वो पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए सपोज करो कि उसमें से जो पेन पिकअप किया हमने तो वो गुड पेन था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब इवेंट क्या है, यहां पर इवेंट को कंसीडर किया गया है ये 132, इवेंट 132 को कंसीडर किया गया है कि सपोज जो पेन पिकअप किया वो गुड था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी 132 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 144। इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे तब भी ये इसके फुल मार्क्स मिलेंगे हमें, बट यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज ये 10th लेवल का एग्जाम है। सो 132 को जब हम 144 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 3 जा 12, 1 रिमेनिंग रहा, फिर 2 लिया 12, 4 3 जा 12, 4 से 4 3 जा 12, यहां पर 2 रिमेनिंग रहा, 4 लिया तो 24 एंड 4 6 जा 24। अब ये दोनों भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो प्रोबेबिलिटी होगी 11/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स इक्वल्स टू 11/12। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम 3 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। सपोज 20 बल्ब्स हैं और उन 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव हैं, तो गुड बल्ब कितने रहेंगे, 16।
वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, इस 20 बल्ब में से वन बल्ब ड्रॉ किया गया, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें डिफेक्टिव बल्ब की। सो टोटल बल्ब है, टोटल बल्ब इक्वल्स टू 20, डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब रहेंगे, इसमें डिफेक्टिव बल्ब गिवन है 4। सो गुड बल्ब, सो गुड बल्ब, गुड बल्ब कैसे फाइंड करेंगे हम, टोटल बल्ब में से डिफेक्टिव बल्ब को माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग बल्ब गुड रहेंगे, वर्किंग रहेंगे। 20 - 4 इक्वल्स टू 16, 16 गुड बल्ब है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो इसका फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी है, सपोज उसमें से जो एक रैंडमली एक बल्ब उसमें से पिक किया गया, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। सो इवेंट 1 डिफेक्टिव बल्ब, इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू डिफेक्टिव बल्ब है 4, टोटल बल्ब है 20। सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स टू 1/5। सेकेंड केस में पूछा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में बल्ब ड्रॉ किया गया है, ये समझने का, ये इसका सेकंड पार्ट बहुत समझने का है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, सपोज वो बल्ब जो ड्रॉ किया गया था वो डिफेक्टिव नहीं था, गुड बल्ब था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, मीन्स जो बल्ब उसमें से पिकअप किया था डिफेक्टिव बल्ब, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, मीन्स उसको सेपरेट कर लिया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट मीन्स जो रिमेनिंग बल्ब रहे, रिमेनिंग बल्ब कितने रहे, फिर 20 में से वन बल्ब पिकअप कर लिया गया, तो कितने बल्ब रिमेनिंग रहे उसमें, फिर उसमें बल्ब रिमेनिंग रहे फिर 19, क्योंकि वन बल्ब पिकअप कर लिया गया, और वो बल्ब सपोज डिफेक्टिव नहीं था, सपोज वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब गुड बल्ब था। सो रिमेनिंग बल्ब, इसमें फिर रिमेनिंग बल्ब, क्योंकि गुड बल्ब है, कितने हैं, गुड बल्ब हैं 16। सो अभी इसमें कहा गया क्वेश्चन में, समझ लीजिए एक बार फिर से, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट नॉट डिफेक्टिव, सपोज जो फर्स्ट बल्ब हमने ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं था, वो गुड बल्ब था, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हमने सेपरेट रख दिया, तो गुड बल्ब कम हो गया 1, गुड बल्ब कितने 16। सो रिमेनिंग गुड बल्ब, रिमेनिंग सेकंड पार्ट के लिए है ये, रिमेनिंग गुड बल्ब, रिमेनिंग गुड बल्ब इक्वल्स टू, पहले थे गुड बल्ब 16, और क्वेश्चन में कहा गया सेकंड पार्ट में कि सपोज जो फर्स्ट में हमने पिकअप किया था, फर्स्ट में तो फाइंड किया हमने प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब की, बट सेकंड में कहा गया कि जो बल्ब हमने पिक किया था, सपोज वो डिफेक्टिव नहीं था, गुड था, तो उसकी जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। सो गुड बल्ब, जो गुड बल्ब टोटल कितने 16, तो उस बल्ब को रिप्लेस नहीं किया गया, उसको माइनस कर दिया गया, तो गुड बल्ब कितने रहेंगे उसमें, रिमेनिंग 15, एंड टोटल बल्ब कितने रहेंगे, रिमेनिंग टोटल बल्ब, क्योंकि बल्ब उसमें से कम हो गया, रिमेनिंग टोटल बल्ब, टोटल बल्ब कितने थे 20 थे, 4 डिफेक्टिव एंड 16 गुड, रिमेनिंग टोटल बल्ब इक्वल्स टू 20 - 1 इक्वल्स टू 19। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव मीन्स दिस बल्ब इज गुड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो जो गुड बल्ब था उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए सेकंड केस के लिए इवेंट होगा गुड बल्ब। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू गुड बल्ब कितने रिमेनिंग रहे 15 अपॉन टोटल बल्ब 19, 15 अपॉन 19, ये होगी प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट की। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है सेकंड वाले पार्ट में। इसमें है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, 20 बल्ब का एक लॉट है जिसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है कि 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है। सो अगर एक डिफेक्टिव बल्ब उसमें से रैंडमली पिकअप किया गया, ड्रॉ किया गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4
फेवरेबल आउटकम्स होंगे 4 डिफेक्टिव बल्ब, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 4/20। सो 4/20 1/5 प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहा गया है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव। सपोज जो वन पार्ट में बल्ब ड्रॉ किया गया था वो डिफेक्टिव नहीं था। तो यहां हमें फर्स्ट पार्ट के बारे में नहीं सोचना कुछ भी, अब सेकंड पार्ट पर फोकस करते हैं। सपोज फर्स्ट में जो पिकअप किया गया था वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं था, गुड था। तो इट मीन्स जो गुड बल्ब 16 रहे थे, 16 में से 1 बल्ब पिकअप कर लिया गया, तो कितने बल्ब बचे उसमें से 15, और टोटल बल्ब थे 20। तो 20 में से भी, क्योंकि 20 में से भी वो बल्ब पिकअप किया गया होगा, क्योंकि जब 16 में से किया गया तो 16 भी तो पार्ट ऑफ 20 है। 16 गुड है और 4 डिफेक्टिव है, तो उसमें से भी 1 बल्ब कम हो गया, तो 19 रहे वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज जो बल्ब था तो वो गुड था, तो अगर हम गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो गुड बल्ब कितने रिमेनिंग रहे 15 और टोटल बल्ब 19। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी 15/19। सो ये इसका सेकंड पार्ट का प्रोबेबिलिटी होगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।